वेलकम मेरे चैनल पे। मैं प्रेमा मंडराल। कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। मैंने जो अपनी कहानी बताई थी तो उससे आगे अब शुरू करते हैं। अब जैसे हम लोग गांव में रह रहे थे, हम 4 भाई बहन रह रहे थे, तो पापा हमारे चले गए थे। हमारे पापा अपनी ड्यूटी पे चले गए थे तो हम अकेले रहने लगे थे। तो पापा कभी कभी पैसे भेजते थे, उसी से हमारा घर खर्चा जो चलता था वो चलाते रहते थे। हम लोग स्कूल जाते थे। मेरी बड़ी जो बहन है वो खाना बनाती थी, छोटी वाली भी घर पे रह के पढ़ाई करते थे, और हम दोनों स्कूल जाते थे। स्कूल से आने के बाद हमारी बड़ी बहन जो थी हमें पढ़ाई कराती थी। रात में हम सो नहीं पाते थे तो सभी लोग कहते थे, हमारे पापा को बताते थे कि आप अपने बच्चों को ले जाइए, और यहाँ पे ये अकेले रहते हैं, डरते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। और हमारे पापा से बोलते थे, आप इनको कैसे देखोगे, आप दूसरी शादी कर लीजिए। तो हमारे पापा कहते थे, नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं खुद अपने बच्चों को पालूँगा और अब मैं खुद ही देखूँगा। इनकी अगर सौतेली माँ आएगी तो उनके साथ पता नहीं क्या करेगी, तो मैं नहीं करूँगा, ऐसे बोलते थे। जब पापा को हमारे एक साल 1-2 साल तक हम गांव में रहे, बहुत स्ट्रगल किया हमने। कभी कभी पापा का पैसा नहीं पहुंच पाता था तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे। तो हमारे वहाँ थोड़ा सा गार्डनिंग थी, तो हमारी बड़ी बहन उसमें क्या करती थी, सब्जी वब्जी लगा देती थी, और नींबू के पेड़ थी, सब्जी वगैरह लगा के। तो जब कभी पैसा नहीं हो पाता था तो मेरी बड़ी वाली बहन अपनी सब्जी वब्जी निकाल के तोड़ के तो छोटी बहन से कहती थी, जाओ इसको मार्केट में जो है बाज़ार में बेच के आओ। तो छोटी वाली सिस्टर जो थी मेरी, तो वो थोड़ा तेज़ थी तो वो चली जाती थी, वो लेके सब्ज़ी लेके जाती थी बाज़ार में, बेच के आती थी। तो शाम को आती थी तो घर का सामान लेके आती थी। तब हम बड़ी बहन हमारी जो है खाना बनाती थी, बनाती थी, हम लोग को खिलाती थी। बड़े प्यार से उनने हमें हमारी परवरिश करी है और हमें प्यार से रखा है। हमें माँ का जब थोड़ा एहसास नहीं होता था, हमको कभी बुरा लगता था तो रोते थे माँ के बिना, तो माँ हमको बहुत संभालती थी, कहती थी, रो नहीं, मैं तो हूँ ना, कोई बात नहीं, मैं छोटी हूँ तो मैं संभाल लूँगी, ये है, पापा को मत बताना, ऐसे बोलती थी। तो एक बार गाँव वालों को पता चला ये बहुत परेशान हैं बच्चे छोटे छोटे, तो पापा को उन्होंने पापा से बोले, अपने बच्चों को कब ले जाओगे? तो पापा बोले, अरे अब देखें, थोड़े दिनों में ले जाऊंगा, जैसे ही मुझे घर मिल जाएगा तो मैं बच्चों को ले जाऊंगा, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, तो बच्चों को ले जाऊंगा बोलते थे। तो लोग कहते थे, जल्दी ले जाइए, इतना परेशान हो रहे, कौन इनका करेगा, यहाँ छोटे छोटे बच्चे, या तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। तो पापा ने मना कर दिया था। पापा फिर 1-1.5 साल बाद हम ऐसे ही स्ट्रगल करते रहे। कभी एक टाइम खाते थे, कभी जैसे पापा का पैसा नहीं पूछा तो हम ये नहीं बोलते थे कि पापा आपने पैसा नहीं भेजा, तो हम ऐसे ही चलाते थे। फिर 1 या 2 साल बाद पापा आए, हमको ले गए, हमको जहाँ नैनीताल थे वहाँ पर ले गए पापा। फिर हमको रूम मिल गया तो हम पापा के साथ रहने लगे। हमको बड़ी खुशी हुई, हम पापा के साथ रह रहे हैं। तो पापा हमारा ख्याल रखने लगे, पापा खाना वाना बनाते थे और हम लोग को स्कूल को तैयार करके फिर अपना ऑफिस जाते थे। फिर शाम को वही पापा का रूटीन रहता था, खाना वाना बनाना। फिर तो बड़ी बहन भी पढ़ाई करने लगी, प्राइवेट ही पढ़ती थी दोनों। हम दोनों जो है, हम स्कूल जाते थे, एडमिशन हो गया था हमारा नैनीताल में। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी कटती रही। और मोहल्ले वाले भी कहते थे, कितने प्यारे बच्चे हैं। हम किसी से बोलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, हमेशा लगते थे कि हम सहमे सहमे हुए हैं, बैठे सहमे सहमे रहते थे। इसलिए कि नहीं, माँ नहीं होने के कारण देखिए, इसीलिए कहते हैं दुनिया में सब कुछ नहीं मिलता है। दुनिया में मम्मी पापा जिसके हैं तो सब कुछ मिल जाता है। और इसीलिए मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख भी होता है, अभी भी मुझे माँ की बहुत याद आती है, इसीलिए मैं आपसे बात शेयर कर रही हूँ। उसके बाद हम स्कूल जाते थे। मेरी बड़ी बहन जो है तो वो भी पढ़ने लगी, छोटी वाली भी पढ़ने लगी, प्राइवेट। पापा खाना बनाते थे सुबह शाम और फिर ऑफिस जाते थे। फिर मेरी बड़ी बहन कहने लगी, पापा आप कितना काम करेंगे, आप ऑफिस जाते हैं, थक जाएंगे, हम कर लेंगे। फिर मेरी बड़ी बहन ही सारा घर का जो है काम करने लगी, खाना वाना बना के सबको खिलाना, और मुझे और भाई को तैयार करके स्कूल जाना, उनको होमवर्क कराना, ये सारे काम दीदी के ऊपर आने लगे।
और लगता था कि घर में थोड़ा सा रौनक हो गई है, थोड़ी खुशी आ गई, थोड़ा पापा के भी फेस में रौनक आने लगी। पापा बोलने लगे, नहीं तो बहुत कम बोलते थे। पापा ने हंसना ही छोड़ दिया था, हमेशा उनके फेस में लगता था कि टेंशन में है। तो यही आगे चलता रहा, पापा की जॉब चलती रही, हम लोग पढ़ते रहे और हम लोग बड़े हो गए। मैं भी फिर 15 साल की हो गई। बड़ी बहन का कॉलेज हो गया था, छोटी बहन भी पढ़ गई थी। अब वो अपनी जॉब करने लगे, दोनों बहनें अपनी जॉब करने लगी। फिर मैं जब मैं सिक्स में थी तो मेरी बहनें जॉब करने लगी थी, दोनों बहनें जॉब कर रही थी। तो फिर मैं स्कूल जाती थी, सिक्स में थी। तो स्कूल जाने से पहले मुझे फिर मेरी बहन ने खाना बनाना सिखाया, पापा ने। तो मैं स्कूल जाने से पहले पूरा खाना बना के अपने भाई का टिफ़िन, अपना टिफ़िन तैयार करके और अपनी बहनों का सब खाना बना के जाती थी। आने के बाद भी सारा काम करती थी घर का। जब बहनें आती थी, 5 बजे का सायरन बजता था तो उनकी छुट्टी होती थी, तो मेरा नाश्ता तैयार हो जाता था। चाय नाश्ता तैयार करके मेरी बहनें आती थी तो मैं उनको चाय नाश्ता कराती थी। शादी से पहले भी देखे कितना काम हमने किया है, मतलब एक समझ लीजिए पूरी गृहस्थी हमने संभाली है। छोटे छोटे ही थे, 6 के बच्चे कितने छोटे होते हैं, उसमें हमको खाना बनाना सब कुछ ये करना पड़ता था। ऐसी लाइफ है आज के बच्चों की। कोई इतनी अच्छी लाइफ है कि ये कोई काम नहीं कर पाएंगे जैसा हमने किया है। छोटी सी एज में हमने खाना बनाया, घर संभाला, बच्चे, अपने भाई को देखा, उसको तैयार करना। दोनों दीदियाँ तो चली जाती थी, मेरी जॉब पे चली जाती थी, जॉब पे चली जाती थी। उसके बाद मैं स्कूल से आके सारा काम घर में देखती थी। दोस्तों, वीडियो अब मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। इससे आगे का वीडियो फिर मैं आपको आप देखेंगे। अगर आपको मेरी ये देखिए वीडियो पसंद आती है, उसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। देखिए, ये तो मेरी रियल ज़िंदगी है जो मैं बता रही हूँ, अपनी रियल ज़िंदगी के बारे में बता रही हूँ। तो ये बातें करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे शेयर करके। आप इस बारे में मुझे कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा। देखिए, हर किसी से हम कोई बात नहीं कर सकते। आज तक मैंने कोई अपनी ज़िंदगी के बारे में किसी को नहीं बताया। इसके ज़रिए मुझे बताने से मेरा मन हल्का हो जाता है। आप तक मैं अपनी बात पहुंचा रही हूँ। आप मेरी बात सीरियसली सुनेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मुझे बहुत ढेर सारा आप लोगों का प्यार चाहिए। प्यार तो हमें मिला नहीं। माँ का प्यार देखिए बहुत कम लोगों को, नसीब वालों को ही मिलता है। अच्छा, अब मैं वीडियो क्लोज करती हूँ। शेयर करिएगा। नमस्कार।